हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई प्रे कि आप सभी खुश होंगे। मैंने आज एक बहुत प्यारी सी लाइन पढ़ी है इंस्टाग्राम पर कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कि अगर आपका प्यार सच्चा है, उसमें पूरी ईमानदारी है, और अगर वो आपकी नियति में नहीं भी लिखा है, आपके प्रारब्ध में नहीं भी लिखा है, लेकिन आप इतने समर्पण के साथ, इतने निष्ठा के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी आस्था के साथ अगर उस प्रेम को निभाते हैं, प्रतीक्षा विरह सब कुछ सहते हुए भी अपने प्यार के रास्ते पे पूरी ईमानदारी से चलते हैं, भले ही मिलन ना हो, तो नियति के खिलाफ भी जाके भगवान आपकी किस्मत में लिख देंगे उस प्रेम को कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कि खुद ने ही भगवान ने पहले लिखा था नियति में कि साथ संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई इतने समर्पण के साथ अपना प्रेम निभा रहा है, अपना प्यार निभा रहा है, तो भगवान अपना लिखा ही बदल देते हैं। लेकिन जो वो समर्पण के साथ, पूरी आस्था के साथ प्रेम को भक्ति बना के जो पूज रहे हैं ना, भगवान उसका मान नहीं टालेंगे। भले ही अपना मान यानी कि अपना लेखा, जो अपने लेख लिखे हैं, अपने हाथ से लिखे हैं, उसको बदल देंगे। तो इस लाइन से हमें यही समझ में आता है कि अगर भगवान का लिखा भी भगवान से बदलवाना चाह रहे हैं ना, तो फिर जो भगवान चाह रहे हैं उस तरीके से हमें चलना भी होगा। उतने ही समर्पण के साथ हमें अपना कोई भी काम, कोई भी रिश्ता निभाना भी होगा, तभी भगवान हमारे सामने झुक सकते हैं। वैसे भी भगवान अपने भक्त से ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि अपने, वो जो होता है ना कि ये मैंने लिख दिया, बोल दिया तो बस बोल दिया। नहीं, भगवान ऐसे नहीं है। अगर कोई सच में जो भगवान का भक्त है, अगर पूरी शिद्दत के साथ अपना रिश्ता निभा रहा है, तो भगवान बदल देते हैं उसकी नियति को और लिख देते हैं किस्मत में जो सामने वाला इंसान चाह रहा है। लेकिन शर्त यही होती है कि पूरे समर्पण के साथ आपको आपका रिश्ता निभाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही किसी दूसरे इंसान को पता नहीं चलेगा कि आपने कहीं पर बेईमानी की है या नहीं, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर ही है ना, भगवान हमारे भीतर है, तो भगवान को तो पता चलेगा ही। तो हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, खुद को भी मूर्ख बना सकते हैं हम, लेकिन भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं सकते। तो अगर पूरे समर्पण के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, तो याद रखिए कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं निभाना है वो रिश्ता, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जिससे प्रेम कर रहे हैं ना, उसको भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी दिखाने के लिए नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, उसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। हमें अपना प्यार किसको दिखाना है? भगवान को, क्योंकि नियति कौन बदलेगा, नियति में कौन लिखता है? भगवान। तो समाज को क्यों दिखाएंगे हम अपना प्यार? दुनिया वालों को क्यों दिखाएंगे? भगवान को दिखाएंगे ना, क्योंकि किस्मत तो उसी से बदलवानी है। तो अपने प्रेम को इतनी शिद्दत से निभाइए, इतने समर्पण के साथ निभाइए निभाइए कि भगवान मजबूर हो जाए उस इंसान को आपकी किस्मत में लिखने के लिए। और यकीन मानिए, अगर सच में पूर्ण समर्पण के साथ रिश्ता निभा रहे हैं ना, अब मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि वो समर्पण भगवान की नज़रों वाला समर्पण होना चाहिए, ना कि सोसाइटी या खुद की नज़रों वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं, कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन याद रखिए, भगवान को सब कुछ पता चल जाएगा। एक्शन करना ज़रूरी नहीं होता। अगर विचार थॉट भी आ रहा है कुछ ऐसा वैसा, तो भगवान को तो वो भी पता चलेगा। तो थॉट भी नहीं आने देना इस टाइप का, जो हमारे समर्पण के रास्ते में एक हर्डल बन रहा है, बाधा बन रहा है। तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता निभाइए, एक तरफा हो चाहे जैसा भी हो, तो भगवान आपकी किस्मत में लिख देंगे उस इंसान को, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आई थिंक कि यहाँ आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा कि मैं सीधा अगले जन्म की बोलने लग गई, कि क्या पता
आप में से कोई अपना प्यार इसलिए निभा रहा हो कि हाँ हाँ इसी जन्म में दे देगा भगवान, इसी जन्म में। लेकिन अगर इतनी ही समर्पण के साथ रिश्ता निभा रहे हैं ना, तो ये भी स्वीकार करना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपको इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, उससे अगले में मिल सकता है, क्या पता इसमें भी मिल जाए। तो भगवान का तो नाम ही चमत्कार है ना। भगवान और चमत्कार मैं तो पर्याय मानती हूँ, एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो हो सकता है इस जन्म में भी आपको रिजल्ट मिल जाए अपने समर्पण का, हो सकता है कई जन्म भी लग जाएं। लेकिन जो सच में ही प्यार कर रहा है किसी से, जो इतनी शिद्दत के साथ ही अपना रिश्ता निभा रहा है, तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि इस जन्म में रिजल्ट मिलेगा या अगले में, या मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, उस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका काम है अपना रिश्ता निभाना, बस पूरे समर्पण के साथ अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरतिए। फिर भगवान का काम है वो आपकी किस्मत में उस इंसान को कब लिखेंगे। तो बाकी ये पक्की बात है कि लिख देंगे भगवान, किसी जन्म में तो लिखेंगे ही। तो उस मोमेंट का, उस जन्म का, उस पल का इंतज़ार करते हुए, और हाँ उम्मीद भी रखिए कि क्या पता इस जन्म में भी लिख दें, लेकिन ये स्वीकार भी करके चलिए कि क्या पता इस जन्म में ना भी लिखें। तो दोनों ही संभावनाओं को स्वीकारते हुए अपने रिश्ते को पूरे समर्पण के साथ निभाइए। और जब भी मनोबल गिरे तब ये माइंड में अपने लाइन रिपीट कर लीजिएगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है तो मैं हमेशा इसको 2 बार रिपीट करती हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। बड़ी प्यारी सी लाइन है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू, बाय।